कल हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और यहाँ पर हमने देखा कि जो ये वैद्युत बल है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये जो दोनों आवेश प्लस Q1 और प्लस Q2 इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है इसके अनुदिश होगा। तो यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो ये Q1 इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसी तरह से ये Q2 इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसको इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। अब ये यहाँ पर जो इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हम हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लेना होगा K। इस K को हम कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक। अब आज हम पढ़ते हैं कि ये K क्या है। तो K जो है वो परावैद्युत स्थिरांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन R कहलाता है। यह बताता है कि कोई पदार्थ निर्वात की तुलना में कितनी वैद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। यह एक विमाहीन राशि है क्योंकि ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका अनुपात है, जिसको हम एप्सिलॉन R या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और ये जो है विमाहीन राशि है और ये यह भी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम कर सकता है। यदि हम दो चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य विद्युत बल F निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युत स्थिरांक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यह परावैद्युत पदार्थ वह होता है जिसकी वैद्युत चालकता कम होती है और ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करते हैं। कितना ध्रुवण करेंगे यह माप ही परावैद्युतांक है। जैसे K बराबर 80 जल के लिए, K बराबर 1 निर्वात में, K बराबर इनफाइनाइट धातु के लिए, K बराबर 7 रबर के लिए। यदि हम दो आवेशों को जल में रखें तो वैद्युत बल 80 गुना कम हो जाता है। यदि हम धातु लें तो परावैद्युतांक जो है इनफाइनाइट अर्थात वैद्युत बल शून्य हो जाता है। यदि आवेशों को कांच के माध्यम में रखें तो वैद्युत बल 5 से 10 गुना कम हो जाता है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे आवेश वाली शीट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होंगी। तो अगर हम इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख दें तो क्या होगा, ये इस फ्लो को रोक देंगे और कितना रोकेगा ये उस पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो ये जो है इसकी वैद्युत ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। ये जो अगर हम मटेरियल इसके अंदर यहाँ पर भरेंगे, अगर ये अभी ये निर्वात में है दोनों प्लेट्स, और अगर हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लो को रोक देगा
तो यह जो जितना रोकेगा यही इस k की माप होगी। अब हम पढ़ते हैं F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 और k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर हमें इसका ये मान लिखना है तो ये होगा 9 × 10⁹। अब हमारे पास एक दूसरी टर्म आती है ε0। इसको हम कहेंगे एप्सिलॉन। ε0 जो है ये कहलाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी भी माँ हो जाएगी, अगर हम इस सूत्र से यहाँ पर रखें F इज इक्वल टू 1/k की जगह हम रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ε0 को इधर ले जाएंगे, ε0 इज इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4π और अंदर हो जाएगा, इसकी जगह अगर हम न्यूटन रखें और इसकी जगह दोनों, ये कूलाम और ये भी कूलाम, इसका मात्रक कूलाम है आवेश का मात्रक और इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होता है, ये इसका कोई मात्रक नहीं है, तो हमें प्राप्त होता है n कूलाम का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर ले जाएंगे हम n-1 कूलाम का स्क्वायर मीटर -2। तो ये इसका मात्रक हो गया और हम विमा भी प्राप्त कर सकते हैं इसकी।